उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इन दिनों सेना की जमीन पर बिल्डरों द्वारा निर्माण किए जाने की बात कही जा रही है, जहां स्थानीय लोगों का मानना है कि सरकार की मदद से प्राइवेट बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी निकलता है कि क्या सेना की जमीन प्राइवेट बिल्डर खरीद सकता है? क्या जिला प्रशासन ने किसी को जमीन दी है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल के पास पहुंचे, जहां उन्होंने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, रियल एस्टेट के कई जानकार बताते हैं कि प्राइवेट बिल्डर के लिए सेना की जमीन खरीदना बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और इसे सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता। भारतीय सेना की जमीनें राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्राइवेट संस्था को सीधे बेचा नहीं जा सकता। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में जब सरकार किसी विशिष्ट योजना या परियोजना के लिए जरूरी समझती है, तो सेना की जमीन का हस्तांतरण किया जा सकता है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया और विभिन्न नियम कानून का पालन करना होगा। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल के मुताबिक माझा जमथरा में सेना की अथवा सरकारी जमीन किसी को नहीं दी गई है। जिस जमीन की बात हो रही है वह जमीन राम मंदिर से सटा हुआ है। पंचकोसी तथा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी है। यहाँ पर सेना के प्रैक्टिस के लिए यह इलाका जाना जाता है। बहुत पहले से यहाँ पर सेना के जवान प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी सेना की ज़मीन या कोई भी सरकारी ज़मीन किसी को भी अलॉट नहीं की गई है। ये जो जिस इलाके की बात हो रही है, महाजनपरा एरिया है, ये हमारे मंदिर से एकदम सटा हुआ इलाका है और ये पंचकोसी, 14 कोसी और जो बन्ना मार्ग है उसके बीच का ये पूरा इलाका है। यहाँ पे एक बहुत बड़े भूभाग पर पहले से कई वर्षों से सेना द्वारा सेना के अनुरोध पे यहाँ पर इसको नोटिफाई किया जाता रहा है कि यहाँ पर ये इलाका सेना के प्रैक्टिस के लिए, जो गोला बारूद की प्रैक्टिस होती है उसके लिए इसको नोटिफाई किया जाता रहा है कई वर्षों से। परंतु एक्चुअली चूंकि ये बहुत ही आबादी से सटा हुआ इलाका है, कभी भी इसको प्रयोजन में लाया नहीं गया और सेना द्वारा इसको कभी प्रयोग में लाया नहीं गया था। इस बीच में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद जब हमारे यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो बहुत सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए जाने की आवश्यकता है इस इलाके में। तो वहाँ पे अगर आप पार्किंग लॉट की बात कर लें या एक एसटीपीजी जिसका निर्माण ऑलरेडी चल रहा है और वहाँ पे जल निगम का एक प्रोजेक्ट आना है, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एक रामलला पार्क का भी निर्माण वहाँ पर होना है। ऐसे प्रोजेक्ट्स इसी इलाके में निर्माण किए जाएंगे और ये सब सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कोई अड़चन ना आए और साथ में किसी की भी जनहानि ना हो। अगर वहाँ प्रैक्टिस की जाती है तो इन दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जो नोटिफिकेशन है उससे इस इलाके को मुक्त किया गया है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई ज़मीन किसी को अलॉट कर दी गई है या सेना की ज़मीन किसी को दे दी गई है। यहाँ पे सेना की कोई ज़मीन नहीं थी। इस इलाके में सरकारी नजूल ज़मीन है जो स्टेट गवर्नमेंट की है और कुछ ज़मीन वहाँ पे निजी काश्तकारों की। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो लैंड यूज है इस इलाके का, इस पूरे इलाके का लैंड यूज वो है पार्क एंड ओपन स्पेस। तो पार्क एंड ओपन स्पेस लैंड यूज का जो प्रतिबंध है वो सब पे लागू रहेगा, उसको कोई शिथिल नहीं किया गया है। जिन भी लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें पहले ली हैं या अभी ले रहे हैं या आगे लेंगे, उन पर सभी पर प्रतिबंध लागू होगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो कि टाउनशिप बना के या कोई होटल कॉम्प्लेक्स बना के किसी प्रकार का, वो वहाँ पर नमूना नहीं है। बहुत ही सीमित मायने हैं जो हमारे लैंड यूज है उसमें, बहुत ही लिमिटेड दायरे में वहाँ पे उस ज़मीन को आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये जो खबर फैलाई जा रही है कि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा कुछ निजी बिजनेस हाउसेज को लाभ पहुँचाने के लिए कदम उठाया गया, ये एकदम बेबुनियाद है, बेसलेस है और कोई आधार नहीं है इसका। और हम लोगों ने डिटेल प्रेस नोट भी जारी किया है जो कल अखबारों में छपेगा, उसमें इसको एकदम क्लैरिफाई किया गया। अगर बात की जाए तो यहाँ की सरकारी मैंने आपको बताया एसटीपी निर्माण चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक टेम्पल म्यूजियम का निर्माण होना है। वहाँ पे 35 एकड़ की एक पार्किंग है वो ऑलरेडी निर्मित हो चुकी है। एक 25 एकड़ की पार्किंग एक और बननी है। एक जल निगम का एक और प्रोजेक्ट है, उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो जो इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई निजी प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जिनको लाभ पहुँचाने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया।